कि एक आनंद था, एक सुख का आनंद जब शिव विराजमान हो जाते हैं, जब भगवान शंकर के शिव पुराण में हम आकर बैठ जाते हैं, मन अपने आप सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। भगवान शंकर हमें सिखाते हैं कि परिवार में कैसे रहना चाहिए। भगवान शंकर हमें सिखाते हैं कि विष कैसे पीना चाहिए। 33 कोटि देवी देवताओं ने तो विष लाकर रख दिया। 33 कोटि देवी देवताओं के जब हलाहल विष निकला, 33 कोटि देवी देवता परेशान हो गए, घबराने लगे, पूरी दुनिया जलने लगी और विष के ताप की वजह से भागते हुए रोते हुए सारे 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के द्वारे पर। भोलेनाथ जब भक्तों की पुकार सुनी, जब शिव भक्तों की पुकार भगवान शंकर ने सुनी, जब शिव भक्तों ने पुकारा, जब भगवान शंकर के भक्तों ने बुलाया, तब भगवान शंकर ने अपनी आंखें खोल दी। भगवान शंकर हमेशा तपस्या में लगे, आंखें बंद कर कर हमेशा तपस्या में लीन होते। भगवान शंकर के सामने जब भक्तों न आए, जब रोए, जब आंखों के आंसू भगवान शंकर ने अपने मन से देखे, अपने दिल से जब मन रूपी जो एक भगवान शंकर का त्रिनेत्र है उससे ध्यान दिया कि भगवान शंकर के भक्त रो रहे हैं। ये जो है 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के ही तो बच्चे हैं और ये रो रहे हैं, क्या कारण है? भगवान शंकर ने आंखें खोली, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने आंखें खोली। जैसे ही खोली 33 कोटि देवी देवता सामने खड़े थे। भोलेनाथ ये विष निकला है, सब कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हड़बड़ा रहा है। भगवान शंकर ने कहा क्या हुआ? भोलेनाथ ये विष निकला है, इसे कोई पीने वाला नहीं, पूरी धरती जल रही है, पूरी ये दुनिया धीरे धीरे जल रही है इसकी ताप की वजह से, कुछ करो। भोलेनाथ ने सोचा कि क्या किया जाए। भगवान शंकर ने कहा क्या करूं? पी लो। भगवान शंकर ने विष का प्याला उठाया। माता पार्वती कह रही है आप क्यों पी रहे हो? माता पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं कि पार्वती जब मेरे बच्चों के जीवन में दुख आएगा, जब मेरे बच्चों के जीवन में तकलीफ आए, जब मेरे बच्चों के जीवन में दुख आएगा तो मैं नहीं पीऊंगा तो कौन पिएगा? घर का बड़ा मैं। और एक बात याद रखना, जो घर का बड़ा होता है ना उसे हमेशा विष पीना पड़ता है। जो घर का बड़ा होए, जो अपने आसपास सबसे बड़ा होए, उसे विष पीना पड़ता है। लोग ताने भी, घर वाले ताने भी कभी दे दे, कभी आड़ा टेढ़ा भी कह दे, कभी कुछ सहना भी पड़े, कभी कुछ सुनना भी पड़े, दुख सहना पड़ेगा, विष पीना पड़ेगा। लेकिन जैसे भगवान शंकर मौन रहते हैं, जैसे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मौन रहते हैं, अगर आपके सामने विष भी आए ना तो हड़बड़ाए मत। अगर आपको कोई ताने भी दे तो आप शांत रहे, मौन रहे, तो अपने आप सारा दुख टल जाए। भगवान शंकर के सामने विष लाकर रख दिया। माता पार्वती कह रही है कि आप क्यों पी रहे हैं? भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं नहीं पीऊंगा तो कौन पिएगा? ये विष को हमेशा घर के बड़ों को ही पीना पड़ता है। भगवान शंकर ने प्याला उठाया। जब प्याला उठाया, भगवान शंकर ने प्याला उठाया, वैसे ही माता पार्वती ने गले में भगवान शंकर के अपने हस्त कमल रख दिए। जैसे ही रखे भगवान शंकर ने विष को पिया, विष भगवान शंकर के गले में ही रह गया। जैसे ही भगवान शंकर के गले में विष गया, भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया, भगवान शंकर का नाम नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय। जैसे 33 कोटि देवी देवता हड़बड़ाते हुए भगवान शंकर के पास गए, कोई रोते हुए गया, कोई हड़बड़ाते हुए गया, कोई भागते हुए गया।
जब भगवान शंकर के भक्त हड़बड़ाते हुए आंख में अश्रु भरकर भगवान शंकर के पास आते हैं, भगवान शंकर के पास आके बैठ जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में चले जाते हैं, भोलेनाथ से निवेदन करते हैं। जैसे भगवान शंकर ने उन सब का विष पी लिया, भगवान शंकर आपके जीवन का विष पी जाते हैं, सारा दुख टाल देते हैं।